तो मैं आपका हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी कक्षा 10 की एनसीईआरटी पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रश्नावली हम लोग पढ़ेंगे 3.2 प्रश्नावली 3.2 जो एनसीईआरटी की है वो पढ़ेंगे हम लोग प्रश्नावली 3.2। चलिए आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कि गणित का कोई पहली प्रतियोगिता परीक्षा हो रहा है जिसमें कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें मानेंगे, क्योंकि इसमें ना तो लड़का की संख्या दे रहे हैं ना ही तो लड़की की संख्या दे रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम इसमें मानते हैं। तो इस पे लिखेंगे माना कि लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। ये तो मान लिए, माना कि लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y। तो अब लिखेंगे अब प्रश्न से। अब प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न बोल रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया। कक्षा 10 के कितना विद्यार्थियों? 10 विद्यार्थियों। तो लड़का और लड़की मिला के दोनों 10 विद्यार्थी। तो लड़का क्या माने हैं x, लड़का क्या माने हैं x प्लस लड़की क्या माने हैं y, और दोनों मिला के कितना विद्यार्थी है? 10 विद्यार्थी। ये अपना निकल गया समीकरण फर्स्ट। ये कितना निकल गया? समीकरण पहला निकल गया। अब दूसरा समीकरण निकालेंगे। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। फिर प्रश्न कहता है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। यदि लड़कियों की संख्या, लड़की हो गया, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। अब ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में लिखेंगे y माइनस एक्स बराबर 4। ये पर निकल गया समीकरण 2। अब ये समीकरण 2 निकल गया, तो अब इससे क्या करेंगे हम लोग? x और y का मान निकाल लेंगे कोई भी विधि से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है y माइनस एक्स बराबर 4। समीकरण 2 कितना है? y माइनस एक्स बराबर 4। अब y बराबर हो जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा तो ये प्लस में। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 कितना है? x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे? y का मान रखेंगे। लिखेंगे x प्लस y का मान कितना है? 4 प्लस x बराबर 10। ये हो जाएगा 2x बराबर, ये इधर प्लस में 4 इधर जाएगा तो माइनस में लिखेंगे 10 माइनस 4। 2x बराबर ये कितना हो जाएगा? 6, और 2 से काटेंगे 2 तिया 6, x का मान 3। यानी कि लड़कों की संख्या कितना आया? 3। अब लिखेंगे समीकरण, थोड़ा से इधर हम मिटाते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 कितना है? समीकरण 2 है y माइनस एक्स बराबर 4। अब y माइनस, देखो x का मान कितना निकला है? 3। x का मान 3 निकला है, तो x का मान क्या रखेंगे यहाँ पर? 3 बराबर में 4। ये इधर माइनस में इधर प्लस में लिखेंगे 4 प्लस 3, y का मान 7। यानी कि x का मान 3 और y का मान 7।
मतलब लड़कों की संख्या कितना हो गया, ये हुआ लड़कों की संख्या, ये हो गया लड़का क्या को 3 गो और लड़की ये हो गया लड़की, लड़की की संख्या 7 गो, तब दोनों मिला के कितना पूरा 7 3 10, और बोला भी है कक्षा 10 के कितना विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी, तो दोनों मिलाकर हमको 10 पूरा था। ये हुआ पहला नंबर का आंसर। अब चलिए आप दूसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे। ये मेरा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल कर रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है, तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। और ये सवाल जो प्रश्न नंबर 3.2 इसमें बोला ग्राफ विधि भी बनाने के लिए। ग्राफ विधि एक दिन जो है हम केवल क्या करेंगे, ग्राफ पर ही वीडियो बना देंगे, तो आप लोग टोटल का क्या करिएगा, ग्राफ बना लीजिएगा। अभी ग्राफ बनाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी ग्राफ नहीं बना रहे हैं, ग्राफ बाद में बता देंगे। पहले देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या रुपया होगा। सबसे पहले पेंसिल और कलम का मूल्य नहीं दिया, सबसे पहले इसमें मानते हैं, क्या करते हैं, मानते हैं। सबसे पहले इसमें मानेंगे, माना कि पेंसिल का, माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर एक्स रुपया, एक्स रुपया, तथा कलमों का मूल्य बराबर वाई रुपया। अब ये मान लिया। अब लिखेंगे तो प्रश्न से, तो प्रश्न से। अब प्रश्न क्या करा, तो प्रश्न से प्रश्न करा कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल, पेंसिल क्या माने एक्स, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7y बराबर 50, समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या करा, जबकि 7 पेंसिल तथा, फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, फिर प्रश्न करा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया। 7 पेंसिल, 7x प्लस 5 पेंसिल का मूल्य 46 रुपया है, समीकरण 2। अब ये दोनों निकल गया। अब इससे निकालेंगे हम, और ग्राफ जो बनाएंगे तो यहीं से ग्राफ बनाएंगे। ये दोनों समीकरण, समीकरण से क्या करेंगे, ग्राफ आगे बनाएंगे। तो ग्राफ बाद में बताएंगे, तब तक पहले इसका दाम निकाल लेते हैं। जो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य क्या रुपया है। चलिए सबसे पहले निकालते हैं प्रतिस्थापन विधि से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 5x प्लस 7y बराबर 50। अब इसमें क्या करेंगे, ये इधर प्लस में रहेगा, माइनस में लिखेंगे 5x बराबर 50 माइनस 7y। अब ये 5 गुना में, ये 5 लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ 5 इंटू एक्स लिखा हुआ, ठीक ना, तो इसीलिए 5 इधर गुना में जाएगा तब भाग में हो जाएगा, तो लिखेंगे x बराबर 50 माइनस 7y बट्टे में 5। अब समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 है 7x प्लस 5y बराबर 46। समीकरण 2 कितना है, 7x प्लस 5y बराबर 46। चलिए इसमें x का मान रखिए, तो x का मान कितना निकला है, ये टोटल मान जो है x की जगह रखना है। x की जगह निकला है 50 माइनस 7y बटे में 5, उसके बाद प्लस 5y बराबर 46। अब तो कटने वाला है नहीं, कटने वाला है तो गुना कर देंगे। गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, 350 माइनस 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 वाई बटे में कितना हो जाएगा ये 5, उसके बाद प्लस 5y बराबर 46, ना कुछ तो बटे में 1 लिखेंगे। एलसीएम कितना आएगा इसका 5, तो ये हो जाएगा 350 माइनस 49y पचे 25, ये हो जाएगा 25y बराबर में 46। 25 कैसे हुआ, क्योंकि 1 से 5 में भाग लगेंगे तो 5 बार में कटेगा, और 5 से ऊपर वाला में क्या किए गुना किए, तो बचे 25 बराबर 46। ये इधर भाग में रह जाएगा तो गुना में, इसको लिखेंगे 350 माइनस 49 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 26, 26 की 24, 24 बचेगा। लिखेंगे 24y और उसके बाद बराबर में 46 गुना 5।
ये हो जाएगा 350 माइनस 24y बराबर 6×5 30 का 0 हासिल 3 4×5 20 और 3 23। ये इधर प्लस में रहेगा तो माइनस में लिखेंगे -24y बराबर 230 और माइनस में 350 और इसको घटाएंगे तो -24y बराबर घटाएंगे तो 0 0 5 में से 3 गया 2 और 1 -120 और ये माइनस माइनस कट गया 24 से कम 24 24×5 120 तो y का मान निकला हमको 5 y का मान 5 लिखिएगा तो आप लोग लिख लीजिए। अब इधर का कुछ मिटाते हैं इधर का इतना मिटाते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखने अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 कितना था 5x + 7y बराबर 50 ये समीकरण 1 था। समीकरण 1 में क्या करेंगे y का मान रखेंगे लिखेंगे 5x + 7 गुना y का मान 5 बराबर में 50 5x + 7 × 5 = 35 बराबर में 50 ये 35 इधर प्लस में रहेगा तो